हेडिंग लिख लीजिए। अभी सबसे पहले हेडिंग लिखिए सूत्र। क्या लिखिए? मतलब फॉर्मूले। सूत्र हिंदी में सूत्र, इंग्लिश में फॉर्मूले। चलिए शुरू करें। हाँ हाँ जी। जी, लिखिए। अब लिखिए फर्स्ट हाउस, पहला भाव। कौन सा भाव? फर्स्ट हाउस, पहला भाव। हाँ हाँ, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आपको केपी आएगी नहीं। तो अब जैसे क्या होता है, मैंने याद है सिग्निफिकेटर बताए थे, सूचक बताए थे। तो जी समझो कोई बता रहा है 1 2, लिखो 1 2। केवल 1 और 2 लिखो, 1 और। अच्छा, 1 के बाद कॉमा लिखिए, 1 कॉमा 2। अच्छा, कॉमा क्यों लगा है कोई बता सकता है? नहीं तो ऐसा लगेगा 12th भाव लगेगा, है ना। हाँ। ओके। तो समझो कोई सा भी प्लेनेट 1 2 बता रहा है, इस मतलब अपनी दशा में मालूम है क्या करेगा वो? 1 होता है व्यक्ति, लिखो 1 होता है व्यक्ति, और 2 होता है धन। तो लिखो 1 2 जो है, व्यक्ति को धन मिलेगा, व्यक्ति को। धन मिलेगा। हाँ जी। तो 1 2 का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति को धन मिलेगा, है ना। नवीन निर्वाण जी टाइम पे ज्वाइन कर लिए क्लास, क्योंकि आपने जी अभी सर। ज्वाइन किया, फिर आपका छूट जी जाएगा, जी मैं नहीं जानता। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, लिखिए। हाँ, चलिए आप म्यूट कर लीजिए नवीन जी। अब लिखिए 1 2 मतलब व्यक्ति को धन मिलेगा। फिर लिखिए 1 3 1, लिखिए 1 3 मतलब व्यक्ति मेहनती होगा। व्यक्ति कैसा होगा? मेहनती होगा। मेहनती। फिर लिखिए, और जो थर्ड भाव है आत्मविश्वास का भी है, तो देखो व्यक्ति को आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, व्यक्ति को। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, जी, आत्मविश्वास रहेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर लिखिए 1 4 1। 4। 1 क्या होता है? व्यक्ति। 4 होता है प्रॉपर्टी। व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी रहेगी, व्यक्ति के पास। प्रॉपर्टी रहेगी। फिर लिखिए 1 5 1, 5। व्यक्ति कलाकार रहेगा, व्यक्ति। कलाकार रहेगा। यहाँ कलाकार का मतलब ये नहीं कि वो अमिताभ बच्चन रहेगा। कलाकार मतलब उसको कला प्रेमी रहेगा, है ना। आर्ट, आर्ट से उसको अटैचमेंट रहेगा। हम्म। फिर 1 5 में लिखिए व्यक्ति शिक्षित रहेगा, क्योंकि 1 क्या होता है? व्यक्ति। 5 क्या होता है? शिक्षा। तो व्यक्ति एजुकेटेड रहेगा, व्यक्ति। एजुकेटेड रहेगा। फिर 1 6 1 6 मतलब व्यक्ति बीमार रहेगा, व्यक्ति को बीमारियां होगी, छोटी बीमारियां होगी, क्योंकि छठा भाव छोटी बीमारियों का है, तो व्यक्ति को छोटी बीमारियां होगी। होगी। अब इसमें एक मजे की बात बता रहा हूँ। समझो 6 आ रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा है, तो बीमार नहीं होगा। जब तक 1 नहीं आएगा व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। जैसे आपने देखा लोग शमशान घाट जाते हैं तो मुर्दे को जलाने, तो वो खुद नहीं मर जाते हैं। वो खुद क्यों नहीं मरते? क्योंकि उस समय 1 नहीं आता है। अरे बस समझ में। तो जब तक 1 नहीं आएगा उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, भले भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए। यहाँ तक क्लियर? यस सर। हाँ, सर, व्यक्ति मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ ये पूछिए। जो फर्स्ट हाउस के बाद आप 1 2 1 3 कर रहे हो, तो हाँ क्या समझू मैं? फर्स्ट हाउस में क्या है मतलब? हाँ, नहीं देखिए इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि समझो अभी कोई मंगल की दशा चल रही फॉर एग्जाम्पल, हाँ। और मंगल बता रहा 1 5, तो मतलब हाँ उस समय क्या है? व्यक्ति एजुकेशन पाएगा। क्या पाएगा? एजुकेशन। या व्यक्ति कला से रिलेट होगा, क्योंकि मंगल क्या बता रहा है? 1 5 क्या बता रहा है? 1 5। हाँ। तो तो कोई सा भी प्लेनेट इस टाइप के डिजिट बताए तो ये मतलब निकलेगा। इसमें फर्स्ट हाउस से कुछ लेना देना नहीं है ना फिर से? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट हाउस से कोई मतलब नहीं। वो हाँ तो क्या है, वो हेडिंग इसलिए पहला भाव लिखवा दिया क्योंकि 1 है ना। 1 हाँ। मतलब व्यक्ति आ गया ना, इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। ताकि अपने नोट से सिस्टमेटिक बने, इसलिए मैंने हाउस लिखवा दिया। ठीक ठीक है, है। लेकिन इसका हाउस से कोई मतलब नहीं है। जी। क्लियर? इसका प्लेनेट से मतलब है। किससे मतलब है? प्लेनेट। प्लेनेट से। सर अब 1 समझो, 3 का एक्सप्लेन करें सर, मेरा नेट गया था। लिखिए 1 3 मतलब व्यक्ति मेहनती होगा, व्यक्ति मेहनती होगा, क्योंकि तीसरा भाव का है? पराक्रम का है ना, इसलिए। चलिए क्लियर यहाँ तक? हाँ जी।
चलिए अब सब जने लिखिए नेक्स्ट 17 7 हाँ मतलब 17 मतलब व्यक्ति की शादी होगी, व्यक्ति की शादी होगी। हाँ। अभी इनको यूज कैसे करते हैं ये सब आएगा, अभी है ना अपने पूरे कोर्स में आएगा सब। इनको यूज का डेमो भी सिखाएंगे सब, लेकिन हाँ अभी अभी तो अपन एबीसीडी सीख रहे। तो 17 मतलब व्यक्ति की शादी होगी, क्योंकि 1 तो वो खुद है, 7 तो उसकी पत्नी है। फिर लिखो 18 8 लिखो व्यक्ति पे बड़ा कर्जा हो सकता है, क्योंकि 8वां भाव है ना बड़े कर्जे का है, का है। बड़े कर्जे का। फिर लिखो व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो सकती है, 8वां भाव बड़ी बीमारी का भी है, ठीक है। जी। फिर लिखिए हाँ 19 9 अब 19 में क्या होगा, 19 में लिखिए देखो 1 क्या होता है व्यक्ति और 9 होता है धार्मिक, तो व्यक्ति धार्मिक रहेगा, व्यक्ति धार्मिक रहेगा। और 9 तो है ना जो हायर एजुकेशन का भी है, तो व्यक्ति उच्च शिक्षित रहेगा, मतलब हाईली एजुकेटेड रहेगा, हाईली एजुकेटेड। तो धार्मिक रहेगा और शिक्षित रहेगा और लंबी यात्राएं भी करेगा, क्योंकि 9वां भाव का है लंबी यात्रा का है, किसका है, लंबी यात्रा। हाँ। तो व्यक्ति ये फिक्स हो गया फल, क्योंकि 19 आया ना मतलब लंबी यात्रा करेगा बस। अब 110 10 10वां भाव है ना सम्मान का है, तो लिखो व्यक्ति सम्मानित रहेगा, मतलब रिस्पेक्टेड व्यक्ति रहेगा, इज्जतदार व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति। हाँ उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, और हो सकता है वो बड़ी पोस्ट पे हो इसलिए मिलती है। लिख लो व्यक्ति बड़ी पोस्ट पे भी हो सकता है, समझो नौकरी करता है तो बड़ी पोस्ट पे हो सकता है, क्योंकि 10वां भाव पोस्ट का है, 10वां भाव का है पोस्ट का। हाँ। अब लिखिए 111 11 व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी होगी, मतलब बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, मतलब पर्सनालिटी 11वें भाव से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, 11वें भाव से। हाँ। 1 तो क्या होता है पूरा बस बॉडी होता है, लेकिन बॉडी को यूज कैसे करना, बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज करना, बोलना कैसे, देखना कैसे, चलने की स्टाइल, ये सब 11th हाउस से देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पहला भाव लगन है और 11वां भाव लाभ है, तो लगन का लाभ मतलब उसको पर्सनालिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी। लगन कला। हाँ ओके। हेलो। क्या है ना। Yes, sir. हाँ आ गए। हाँ सर, मेरा पता नहीं इंटरनेट क्या हो गया था। हाँ जी कोई बात नहीं। तो 112 होता है व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है, व्यक्ति क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते। इन्वेस्टमेंट। फिर लिखो 112 में व्यक्ति विदेश जा सकता है, व्यक्ति विदेश जा सकता है। 12वां भाव विदेश का भी है। हाँ। अच्छा ये सब अभी पॉसिबिलिटीज है, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। अभी आगे सिखाया जाएगा प्रॉमिस भी कि कंफर्म जी सर। कैसे देखें, है ना। अभी तो केवल अपन सब्जियां काट रहे हैं, जैसे किचन में होता है ना सब्जियां काट रहे हैं, अभी बना कुछ भी नहीं रहे, ठीक है। तो 112 तक लिख लिया सबने। जी। हाँ अब ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। अब लिख लीजिए सेकेंड हाउस, सब जने हेडिंग लिख लो, कौन सा हाउस, सेकंड हाउस। हाँ। अब सेकेंड हाउस के सूत्र बताएंगे। तो सेकेंड हाउस में लिख लो पहले 2 1, क्या लिखो 2, 1 समझो कोई प्लेनेट बता रहा है 2 1। अब 2 क्या होता है, धन। और ये जो 1 मतलब पहला भाव जो है ना सेकेंड हाउस से 12वां होता है, तो लिखो स्वयं की बचत से खर्च करना, मतलब जैसे बैंक गए, बैंक से आपने पैसे निकाल लिए और खर्च कर रहे हो, मतलब स्वयं की बचत को खर्चा कर रहे हो, तो स्वयं की बचत को खर्च करना, स्वयं की, अच्छा, बचत को हाँ खर्च। स्वयं की बचत को खर्च करना, क्योंकि 2 क्या है, बचत है ना, बैंक बैलेंस है ना,
और हाँ 1 क्या है, उससे 12वां है, तो स्वयं की बचत को खर्च करना। आया समझ में? हाँ जी। हाँ अब लिखो 2 3, अब 2 3 लिखो, 2 3 2। 3 हाँ, अब 2 क्या है, धन है, और 3 क्या है, 3 होता है चेक। तो लिखो ये जो, तो चेक से धन प्राप्त होना, चेक से। धन प्राप्त होना। फिर लेकिन अब आजकल चेक का जमाना गया, सब ऑनलाइन का है क्या? तो लिखो 2 3 में लिख लो, ऑनलाइन से धन प्राप्त होना, ऑनलाइन से। धन प्राप्त होना। अच्छा, ऑनलाइन का हाउस कौन सा है, तीसरा कौन सा है? तीसरा। फिर लिखो, हाँ जी, तो ऑनलाइन से धन प्राप्त होना। देखो चेक तो अभी भी चलते हैं, लेकिन क्या है कि अब लोगों ने, ऑनलाइन का जमाना हो गया, तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, आरटीजीएस ये सब कर देते हैं। अब इसमें वो लिख लो, 2 होता है धन, और तीसरा भाव होता है वृद्धि का। तो लिखो धन वृद्धि होगी, धन बढ़ेगा, धन। धन वृद्धि, धन बढ़ेगा। हाँ, तुमको एक सूत्र बताता हूँ, धन मतलब थर्ड हाउस बढ़ाता है। कौन सा हाउस बढ़ाता है? थर्ड। तीसरा भाव। और देखो तीसरे भाव से कम्युनिकेशन देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, तो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग से ही व्यक्ति का धन बढ़ता है। ठीक है। हाँ अब 2 3 का हो गया, अब लिखो 2 4 2। 4। हाँ, अब 2 4 में लिखिए, 2 क्या है, धन है, और 4 क्या है, प्रॉपर्टी। तो लिखो प्रॉपर्टी से धन मिलना, प्रॉपर्टी से। धन मिलना। हाँ जी, 2 4 प्रॉपर्टी से धन मिलना। फिर लिखो 2 5 2। 5। हाँ, 2 5 2 क्या है, धन है, और 5वां भाव का का ज्योतिष लिखो। तो 5वां भाव है ज्योतिष, शिक्षा, कमीशन, पूजा पाठ, इनसे धन प्राप्त होना। तो 2 5 मतलब शिक्षा से, कमीशन से, पूजा पाठ से, और ज्योतिष से धन प्राप्त होना। क्लियर यहाँ तक? हम्म। तो ज्योतिष, शिक्षा, कमीशन, पूजा पाठ। अब 2 6 लिखो, 2। 6। अच्छा, 2 5 में रुको, एक मिनट, 2 5 में रुक जाओ। 2 5 में लिख लो, धन कम आएगा। उसको धन ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम। कम हाँ, आए। अब ये कम क्यों, हाँ कम क्यों आएगा मालूम है? जो 5वां भाव है, सेकेंड हाउस से चौथा है, दूसरे भाव से फोर्थ है, देखो गिन के देख लो भले, सेकेंड से, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो देखो 5वां भाव दूसरे भाव से चौथा है, इसलिए धन कम आएगा, इसलिए। धन कम आएगा। अब आप बोलोगे चौथा है तो सर इसमें कौन सा गुनाह कर दिया या पाप कर दिया? तो इसमें एक रूल है, केपी में लिख लो, लिखो एक भाव दूसरे भाव से, एक भाव दूसरे भाव से 4 8 12 हो, क्या हो? 4 8 12 हो। तो हाँ, एक भाव दूसरे भाव से 4 8 12 हो तो खराब होता है, तो खराब होता है। मतलब वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, हम्म। यहाँ तक आगे समझ में? हाँ जी। फिर दूसरा रूल भी लिख ही लो साथ में, एक भाव से दूसरा भाव, एक भाव से दूसरा भाव 1 3, 1 3 देखो 1 5 7 9 1 3 5 7 9। 11 हम्म। हो तो अच्छा होता है, तो अच्छा होता है। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो, ये तो 5वां भाव तो चौथा है, इसलिए खराब है, इसलिए। खराब है। हाँ तो यस। किसी को भी 2 5 की दशा चलेगी ना, तो उसको धन आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। ठीक है, हम्म। चलिए अब लिखिए 2 6, क्या लिखेंगे? 2 6। और 2 क्या है, धन है, हम्म। छठा भाव का है किराए का। तो लिख लो किराए का धन आना, किराए का मतलब हाँ किराया मिलना, जो हाँ लोगों को रेंट मिलता है ना, क्या? हाँ। फिर छठा भाव नौकरी का है, तो लिखो नौकरी से धन प्राप्त होना, नौकरी से।
धन प्राप्त करना। फिर छठा भाव कर्जे का है, तो लिखो कर्ज का धन मिलना, कर्जे का धन मिलना, कर्जे का। धन मिलना। हाँ, अब लिख लो 2-6 में अच्छा धन आता है, 2-6 में। अच्छा धन आता है। हाँ, मन में अच्छा धन क्यों आएगा? क्योंकि दूसरे भाव से छठा भाव देख लो, पांचवा है, कैसा है? हाँ, पांचवा है। हाँ, और अच्छा धन क्यों आएगा उसका एक और फार्मूला है, लिख लो। धन का कंप्लीट फार्मूला होता है 2-6-11। 2-6, 11। मतलब ये तो धन का फार्मूला ही है 2-6-11। अगर दूसरे भाव, छठे भाव, 11वें भाव की दशा चल रही है किसी को, या कोई ग्रह ऐसा चल रहा है जिसके बाद 2-6-11 है, तो उसके बाद बहुत खूब धनी धन आएगा। तो 2-6-11 में से 2-6 आ गया ना, 66, इसलिए धन अच्छा आएगा। अच्छा। और आपने सुना है वैदिक में धन त्रिकोण। हम्म। तो दूसरा भाव और छठा भाव धन त्रिकोण भी होते हैं, धन। यस। हाँ। हाँ, इसलिए भी अच्छा धन आएगा, इसलिए भी। अच्छा अच्छा धन धन आएगा। आता है। हाँ। ये लॉजिक है। जी अब सर। लिखो 2-7, क्या लिखो? 2-7। अब 2 क्या है? धन। और 7 होता है बैंक। लिखो, व्यक्ति को बैंक से या पत्नी से या पार्टनर से धन आएगा। व्यक्ति को पार्टनर से। पत्नी से या बैंक से धन आएगा। बैंक से धन आएगा। धन आएगा, मतलब कोई से भी समझो प्लेनेट है, समझो मंगल की दशा चल रही है और मंगल 2-7 बता रहा है, तो व्यक्ति को पत्नी से, पार्टनर से, बैंक से धन आएगा। बस, क्लियर? यस सर। अब 2-8, क्या लिखो? 2। 8। अब 2 क्या है? धन है। और 8वां भाव है ना, डूबने का, डूबने का। तो देखो, व्यक्ति का धन डूबेगा, व्यक्ति का धन। डूबेगा। हाँ, जब क्या आ रहा हो? 2-8। 2-8। हम्म। हाँ जी। तो कभी भी 2-8 में ना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये 2-8 में पैसा वैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? हम्म। तो दिख रहा है कि 2-8 चल रहा है, किसी को उधार नहीं देना है ना, भले कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, तो 2-8 खतरनाक होता है। अब लिखिए 2-9, क्या लिखो? 2-9। 2-9 में लिखो धन बिल्कुल भी नहीं आएगा, धन। बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आप बोलोगे अरे सर क्या कर रहे हो, 2 तो धन है, 9 भाग्य है। अब 8 ये हो गया सर। मतलब ये नवम भाव देखो, दूसरे भाव से 8वां है, तीसरे 8वां भाव से। यस सर। तो हाँ, तो वो धन को टक्कर मार रहा है, ठीक है? तो हमारे गुरुजी तो बोलते थे 2-9 में आदमी भिखारी हो जाता है, सीधे कटोरा हाथ में आ जाता है, क्या अच्छा। मतलब? और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। तो 2-9 इतना खतरनाक होता है। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ जी, लॉजिक भी समझ में आ गया कि क्यों धन नहीं जी आएगा, जी है ना? जी जी। अब लिखो, है ना इंटरेस्टिंग। अब 2-10 लिखो, 2। 10। 10 अब 2 धन है, 10वां भाव सम्मान है, तो लिखो सम्मान से धन आएगा, मतलब आदर पूर्वक धन आएगा, आदर पूर्वक। धन आएगा। धन आएगा। अब ये आदर पूर्वक धन क्या होता है? समझो बैंक का मैनेजर खुद आपको चेक देने आ गया घर पे, ये लीजिए आपका लोन पास हो गया, है ना? तो इज्जत इज्जत मतलब धन तो मिल ही रहा है, इज्जत भी मिल रही है, ठीक है? जी हम्म। सर। हाँ, या आपने किसी को पैसे दिए थे, वो खुद आपके घर आया है कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमको बहुत मदद की और ये मैं चेक, है ना? हाँ, तो घर बैठे धन आना। ये लिखो 2-11, 11। 2-11 लिख लो, बहुत ज्यादा धन आना, बहुत अच्छा धन प्राप्त होना। क्योंकि दूसरा धन है, 11वां लाभ है, धन लाभ, है ना? दोनों जुड़ गए ना। यस सर। और अभी धन का फार्मूला भी लिखवाया था 2-6-11, तो उसमें से देखो 66% फार्मूला कंप्लीट हो गया, है ना? अब लिखिए 2-12, 12। 2 क्या है? धन है। और 12 क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो लिख लो धन का इन्वेस्टमेंट होना, धन का। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, धन का इन्वेस्टमेंट होना, या इन्वेस्टमेंट भी है और खर्चा भी, ऑब्लिक खर्चा करके खर्चा लिख लो। हाँ, यस तो 2-12 में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है या खर्चा होगा, जी ठीक है? जी चलिए अब हेडिंग लिखिए तीसरा भाव,
कौन सा भाव? तीसरा तीसरा। भाव। हाँ, अब तीसरे भाव के सूत्र बताता हूँ। तो देखो, इसका लिखिए। देखो, अपन 1-3 लिख चुके हैं, है ना, 1-3 लिख चुके हैं, तो हाँ जी। वही 3-1 भी होगा, और 2-3 भी लिख 2 चुके 3 हैं। भी लिख चुके हैं। हाँ, तो सीधे 3-4 लिखिए। 3, 4। हाँ जी। अब 3-4 क्या होता है? देखो, 3-4 होता है घर से बाहर आना, घर से, बाहर आना। क्योंकि हाँ, चौथा भाव अपना खुद का घर होता है। अब समझो आप घर के गेट से बाहर रोड पे आ गए, तो ये 3 उस समय 3-4 एक्टिवेट रहेगा। 3-4 है ना, तो घर से बाहर आना 3-4 होता है, मतलब घर को छोड़ना। देख लो, घर घर से बाहर आना मतलब घर को, हाँ जी, घर को छोड़ना। मतलब आप घर को छोड़ के समझो बम्बई जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, या रोड पे घूम ही रहे हो, बस, तो 3-4 एक्टिवेट रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। फिर लिखो अगला, तीसरा भाव है ना बेचने का होता है, सेलिंग का, और चौथा हाउस घर है, तो लिखो मकान या वाहन बेचना, मकान या वाहन। बेचना। हाँ, तो उस समय भी 3-4 एक्टिवेट रहेगा। 3-4, एक्टिवेट रहेगा। क्योंकि थर्ड हाउस सेलिंग है। थर्ड हाउस क्या है? सेलिंग। सेलिंग। अब सेल किसको कर रहे हो? मकान को, तो इसलिए फोर्थ है ना। फिर 3-4 में हाँ, मकान वाहन बेचना और घर से बाहर आना, ये इसका मतलब होता है। अब लिखिए 3-5। 3, 5। हाँ जी, 3-5 में लिखो। अब तीसरा भाव का है? मेहनत का, पराक्रम का, कमीशन का भी है, तो और पांचवा भाव भी कमीशन का है, तो लिखो कमीशन, कमीशन प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना? कमीशन प्राप्त होना। तीसरा भाव कमीशन, और पांचवा भाव क्या होता है? तीसरे से तीसरा है, तीसरे से, तीसरा। हाँ, इसलिए पांचवा भी कमीशन का होता है। जी सर। तो हाँ जी, कमीशन प्राप्त होना। फिर तीसरा भाव है ऑनलाइन का, का है ऑनलाइन, और पांचवा पांचवा भाव शिक्षा का भी है, तो ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा। अभी जैसे मेरे को मालूम 3-5 ही चल रहा है, तो मैं ऑनलाइन शिक्षा ही तो पढ़ा रहा हूँ, है ना। हाँ जी, ऑनलाइन शिक्षा। फिर पांचवा भाव का है? पूजा पाठ का भी है, तो देखो ऑनलाइन पूजा पाठ, ऑनलाइन। पूजा पाठ। अभी आपको मालूम है ऑनलाइन पूजा पाठ भी हो रही है क्या? कि पंडित आपको वीडियो वीडियो पे ले लेगा, वही संकल्प ले लेगा, और आपके सामने पूजा भी करता रहेगा, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी, तो ऑनलाइन पूजा, कमीशन, ऑनलाइन शिक्षा, है ना। तो फिर पंचम भाव ज्योतिष का भी है, और तीसरा ऑनलाइन, तो लिखो ऑनलाइन ज्योतिष, ऑनलाइन। ज्योतिष। हाँ, तो किसी को भी ऑनलाइन ज्योतिष में वह भी सक्सेसफुल होगा जब उसका 3-5 चल रहा हो, यानी 3 आना कंपलसरी, क्योंकि 3 ऑनलाइन है। 3 क्या है? ऑनलाइन। तो हाँ, चलो आगे समझ में। हाँ जी। अच्छा, पहले के जमाने में क्या चलता था? पत्राचार, मान लो ना, पत्राचार पोस्टल कोर्सेज चलते थे, तो वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। वो भी कहाँ से देखते हैं? थर्ड हाउस। हाँ। अब 3-5 के बाद हाँ, लिखो तीसरा भाव पड़ोसी का भी होता है, और पांचवा भाव प्रेम का, तो लिखो पड़ोसन से प्रेम चल रहा हो। तीसरा भाव पड़ोसी का, पांचवा प्रेम, पांचवा। प्रेम। चलो, ये क्लियर हो गया। बस थर्ड और 5 को कनेक्ट कर दो। अब यस लिखिए, अब लिखिए 3-6 लिखिए। क्या लिखिए? 3। 6। तीसरा भाव बातचीत का होता है, और छठा भाव झगड़े का, तो लिखो बातचीत में झगड़े, बातचीत में झगड़े, बहस या विवाद, बातचीत में झगड़े, बहस या, विवाद। हाँ, तो क्योंकि छठा भाव आ गया ना इधर, फिर चलो ये क्लियर हो गया। फिर तीसरा भाव बातचीत का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, तो नौकरी के लिए बातचीत क्या होती है? इंटरव्यू, तो 3-6 लिखो, इंटरव्यू। 3-6, इंटरव्यू। हाँ, क्योंकि तीसरा भाव बातचीत, छठा भाव नौकरी,
तो नौकरी के लिए बातचीत मतलब इंटरव्यू, ठीक है। तो 3-6 इंटरव्यू हो गया। फिर हाँ, अब इसके आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें तीसरे भाव में थोड़ा सा लिख लो। तीसरे भाव से ही पासपोर्ट, वीजा, टिकट, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, एनओसी देखते हैं। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, वो तीसरे भाव से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? तीसरे भाव से। थर्ड से। हाँ। हाँ, डॉक्यूमेंट थर्ड हाउस है ना। तो देखो, पासपोर्ट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। वीजा एक डॉक्यूमेंट होता है। टिकट, एनओसी, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं थर्ड हाउस। हम्म, हाँ, उसका भी एक फार्मूला है। अभी वो लिखवाऊंगा थर्ड में। अभी लिखो 3-7 लिखो। क्या लिखो? 3-7। हाँ, 3-7। अब तीसरा भाव का है? बातचीत का है। सेवंथ भाव का है? पत्नी का। तो लिखो पत्नी से बातचीत। पत्नी से, पत्नी, बातचीत। हाँ, पत्नी, पार्टनर या बैंक से बातचीत। पत्नी, पार्टनर या बैंक से बातचीत। लोग बैंक भी तो फोन लगाते हैं ना। हाँ जी। ये 3-7 का मतलब ये रहेगा। अब लिखिए 3-8। कौन सा? 3-8। 3 क्या है? मोबाइल जो होता है ना अपना, वो थर्ड हाउस से देखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का है ना, तीसरा भाव। और 8वां भाव क्या है? टेंशन का। तो लिखो मोबाइल खराब होना। मोबाइल, देखो मोबाइल खराब होना, पड़ोसी से झगड़े होना। फिर तीसरा भाव पड़ोस का है। पड़ोसी से टेंशन आना। फिर देखो भाई बहन, भाई बहन से तनाव आना। भाई बहन से, तनाव आना। हाँ। हाँ। फिर देखो छोटी यात्रा में कष्ट आना। छोटी यात्रा में, अब छोटी यात्रा में कष्ट कैसे आता है? जैसे स्कूटर पे जा रहे हो, स्कूटर पंचर हो गया, तो ये कष्ट आ गया। तो पंचर मालूम 8वें भाव से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? 8th हाउस। अच्छा। तो हाँ जी, तो 3-8 में लिख लो छोटी यात्रा में कष्ट, भाई बहन से टेंशन, पड़ोसी से टेंशन, मोबाइल खराब होना। इस टाइप की घटना घटेगी जब कोई भी प्लेनेट चल रहा हो जिसके पास 3-8 हो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। यस सर। अब लिखो 3-9। 9। 9। अब लिखो 3-9 बातचीत का फार्मूला है। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा थर्ड हाउस एक्टिवेट है, लेकिन जब आप बोल रहे हो तो मेरा 9th हाउस एक्टिवेट है। तो सुनो, जो सामने वाला व्यक्ति है ना, 7th से देखते हैं, 7वें भाव से। तो 3-9 होता है बातचीत। देखो 3-9 बातचीत। फिर 3-9 होता है यात्रा, जर्नी मतलब। तो व्यक्ति बातचीत करेगा, यात्राएं करेगा। क्लियर यहाँ तक? हम्म। अच्छा, इसलिए आप देखना आजकल एक नई चीज चल रही है। जैसे कोई ट्रेन में भी चल रहा है ना, तो फोन पे बातचीत करते रहता है अपनी सहेली वहेली से। इधर यात्रा भी चल रही है और इधर बातचीत भी चल रही है। सर और एक बार बोलिएगा 3-9 का। 3-9 होता है बातचीत और यात्रा। बातचीत और मैं जब बोल रहा हूँ वो थर्ड है, और जब सामने वाला बोल रहा है। हाँ, देखो समझो आप बोल रहे हो ना तो थर्ड है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ तो आपका 9th है। क्योंकि मैं आपका 7th हूँ। मैं आपका, लिख लो सामने, लिखो, लिखो सामने वाला व्यक्ति 7th हाउस से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? 7th। मेरा ऑपोजिट है। हाँ, मतलब आपको छोड़ के पूरी दुनिया है ना 7th से देखेंगे, 7वें भाव से। ठीक है। तो हाँ, तो समझो तो मैं आपका अपोजिट हूँ। अब मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरा बोलना मतलब थर्ड हाउस, मेरा थर्ड हाउस। तो मतलब आपका 9th हुआ। आपका आ रहा है समझ में? हाँ। तो इसलिए 3-9 बातचीत का होता है ना। और इधर अपन ने क्या लिखा? यात्रा है ना। हम्म। लेकिन यहीं पे एक चीज और जोड़ लो। लिख लो अगर 2-8 आ जाता है तो लिखो 2-8 आता है तो बातचीत में रुकावट। बातचीत में, रुकावट। हाँ, जैसे अभी आपका नेट चला गया था तो ये 2-8 आ गया था। क्या क्या आ गया था? 2-8। अब देखो कभी भी जब फोन बंद हो जाता है, नेट बंद हो जाता है, तो ये 2-8 आता है। अब 2-8 क्यों है? क्योंकि तीसरे से 12वां होता है सेकेंड हाउस। तीसरे से 12वां कौन सा हाउस होता है? और 9th से 12वां होता है 8वां हाउस। 9th से 12वां
हम्म, है ना। हम्म, फिर लिखो 28 होता है यात्रा का रुकना, यात्रा का। रुकना। हाँ, जैसे आप समझो बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो यात्रा रुकती भी है ना क्या। हाँ। ऐसा थोड़ी पूरी जिंदगी ट्रेन में बैठे रहते हो, ट्रेन रुकती भी तो है ना। जो जैसे ही कोई ट्रेन को ब्रेक लगता है या गाड़ी को ब्रेक लगता है तो 28 ऑपरेट होता है। क्या होता है। 28 ऑपरेट होता है। हाँ, जैसे समझो आप बस से जयपुर से उदयपुर गए, फिर बस स्टेशन पे आके रुक गई तो 28 ऑपरेट होगा। क्लियर। तो ये बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए ये आते हैं क्या? हाँ हाँ, ये बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए आते हैं। वही तो बता रहा हूँ आपको, इतना बारीक सिखा रहे हैं आपको क्या, कि आपकी यात्रा रुक गई मतलब कहीं ना कहीं 28 आ गया है। ठीक है। अच्छा। नहीं, अभी जो हाँ, लंबा हम लोग फ्लाइट करते हैं ना, जैसे यहाँ से कनाडा, इंडिया से या यूएसए, तो काफी ले ओवर आता है, 3-3 4-4 घंटे का, तो वो भी 2-8 आ हाँ गया हाँ करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, तो उस समय वो शॉर्ट पीरियड के लिए 28 ऑपरेट होता है। ठीक है। अच्छा। इसलिए इसलिए आप समझो अमेरिका जा रहे हैं, लंदन में फ्लाइट रुक गई तो भैया वो 28 आएगा उतने उतनी देर के लिए। हम्म। गॉट इट। चलो, यहाँ तक क्लियर है। जी। चलो, और फिर जैसे ही वापस थ्री वो आएगा 39 तो यात्रा वापस चालू हो जाएगी वापस। चालू हो जाएगी। हाँ, अब इसमें ना 39 में दो फार्मूले और इम्पोर्टेंट फार्मूले लिखवाता हूँ। लिखो, सगाई का फार्मूला, जो सगाई होती है ना शादी के पहले। हाँ। देखो ये 379 7-9। 379 का फार्मूला है सगाई का। इसका सगाई। है सगाई। क्योंकि तीसरा भाव मालूम है, जो 9th हाउस अपने पिताजी, और तीसरा हाउस जो है सामने वाले के पिताजी, और 7th हाउस शादी, तो दोनों के पिताजी मिलेंगे शादी की बातचीत के लिए, है ना। हम्म। तो 379 ये किसका फार्मूला है, सगाई का। 7th 9th इंगेज फादर, तीसरा इंगेजमेंट। हाँ हाँ, 9th फादर मतलब जैसे समझो आपके फादर, हाँ। और 3rd हाउस आपकी वाइफ के फादर, आपकी वाइफ के, हम्म। और 7th हाउस शादी, 7th हाउस। तो दोनों काय के लिए मिले, एक दूसरे को जोक सुनाने के लिए थोड़ी मिले, शादी की बातचीत के लिए। तो 379 आया समझ में। हाँ। अब यहाँ पे लिख लो एक और, जब कंसीव करती है कोई लड़की मतलब प्रेग्नेंट होती है, उसका लिख लो प्रेगनेंसी का फार्मूला 359 3। 5-9। हाँ, 359 मतलब प्रेग्नेंट, ये डिलीवरी का फार्मूला नहीं है, प्रेगनेंसी का है। 359। चलो, लिख लिया यहाँ तक। अभी जैसे समझो कोई लड़की आई और आपको पता लगाना है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो देखो 359 चल रहा है क्या, थ्री या उसके थ्री दशा फाइव हाँ, महादशा में। नहीं वो सुनो, प्लेनेट बताएंगे। प्लेनेट बताया था ना कि जो प्लेनेट के पास लिखा रहता है ना 359। अरे हाँ समझो हाँ, तो वो गुरु की प्लैनेट जगह। मतलब वो प्लैनेट हाँ अभी अभी की जो दशा चल रही है, करंट की जो दशा चल रही है, हाँ हाँ जी, उसी से हमें हाँ देखना है। हाँ 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 जी, हाँ, उस समय। ठीक है। चलिए, अब आगे चलिए। 310 क्या लिखिए। 3-10। अब 310 क्या होता है। तीसरा भाव होता है, मोबाइल का भी होता है, और 10वां भाव उससे 8वां होता है। तो लिखो मोबाइल में खराबी होना, मोबाइल में। खराबी होना। और लिखो पड़ोसी से झगड़े होना या भाई बहन से झगड़े होना, पड़ोसी या भाई बहन से। अब ये देखो 310 में झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो 10वां भाव 8वां है ना उससे। हाँ। आ रही लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ, फिर तीसरा भाव का होता है यात्रा का। तो देखो यात्रा में रुकावट, यात्रा में रुकावट। रुकावट, कम्युनिकेशन में रुकावट, कम्युनिकेशन में। रुकावट। जैसे हम किसी से कभी कभी बात करते हैं तो एकदम घर 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 की आवाज आती है, मतलब आवाज क्लियर नहीं आती है, तो ये 10th हाउस आ जाता है। चलिए, अब आगे लिखिए 311 11। लिखो, इंटरव्यू में सफलता, इंटरव्यू में। सफलता। हाँ, फिर लिख लो पासपोर्ट वीजा
टिकट मिलना, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, एनओसी का मिलना। फिर तीसरा भाव इनका ही है, पासपोर्ट, वीजा, और 11वां भाव लाभ है। 11वां भाव, लाभ है। हाँ, तो पासपोर्ट, वीजा, एनओसी ये सब मिलना, ये 11th हाउस से देखेंगे। तो 311 आता है ना, तो ये बहुत अच्छा है, इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगी उसको, वीजा हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रेवल भी हो सकती है ना? छोटी यात्रा से लाभ, छोटी यात्रा से लाभ। समझो समझो आप स्कूटर से आपके मामा जी के घर गए, आपके मामा जी ने आपको 5,000 रुपए दे दिए कि रख यार भांजे रख, क्या, ठीक है। तो ये फायदा हो गया शॉर्ट ट्रेवल से, है ना। चलो अब लिखो 312, 12। हाँ जी। अब तीसरा भाव मैंने बताया घर छोड़ने का होता है, और 12वां भाव नई जगह पे जाने का होता है। ये लिख लो, लिख लो, 312 में लिखो तीसरा भाव घर छोड़ने का। तीसरा भाव, हाँ जी, तीसरा, अरे ये फोन की आवाज मत आने दो। देखो घर छोड़ने का लिख लिया तीसरा भाव, हाँ। और 12वां भाव क्या है, नई जगह पे जाना, नई जगह पर जाना। तो लिखो व्यक्ति, हाँ, तो व्यक्ति घर छोड़ के नई जगह पे जाएगा, मतलब ट्रांसफर होगा, मतलब ट्रांसफर होगा। क्या हो, हाँ ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसफर के फार्मूले में आता है 312, ठीक है। और अब देखो एक तो ट्रांसफर होता है, और दूसरा देखो व्यक्ति विदेश जा सकता है। कहाँ जा सकता है? विदेश। हाँ, क्योंकि उसमें भी घर छोड़ता है और नई जगह पे जाता है, नई जगह पे जाता है। जाता है। तो 312 लिख लो, ट्रांसफर और विदेश का फार्मूला है, विदेश का। फॉर्मूला। अच्छा, लेकिन है ना इसमें लिख लो ट्रांसफर का जो कंप्लीट फार्मूला है ना 31012 है, 310। 12। 10वां भाव उसका भी है ना, काम धंधे का, है ना। और विदेश का कंप्लीट फार्मूला लिख लो 3912 है, विदेश का कंप्लीट फार्मूला 3912। 3912। तीसरा भाव घर छोड़ने का, 9वां भाव लंबी यात्रा का, और 12वां भाव विदेश। तीसरा भाव घर छोड़ने का, 9वां भाव लंबी यात्रा, और 12वां भाव विदेश, 12वां भाव विदेश। चलो आगे समझ में हाँ जी है सर, ना। एक देखो इंटरेस्ट, क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो पूछो। इसमें जो 3-4 का आपने लिखवाया सबसे पहले कॉम्बिनेशन, घर से बाहर आना, हाँ तो वो ये तो 312 में तो बंदा घर से बाहर आके विदेश जाएगा, 3-4 में बाहर आके कहाँ जाएगा सर? अगर हाँ, किसी का 3-4 है नहीं तो। यार, नहीं समझो, समझो आपकी सहेली आ गई, आपकी सहेली ने बाहर से आवाज दी, बाहर आज, तो आप बाहर गए उससे अच्छा मिलने, समझो आप रोड पे खड़े होके बस बात ही कर रहे हो उससे, तो भी अच्छा 334 एक्टिवेट है, 34 एक्टिवेट। एक्टिवेट है। ओके। मतलब घर से रोड तक आना, ये अच्छा 34 है ये। अच्छा अब उसके बाद हम कहीं भी जाओ, हाँ। अच्छा अच्छा ओके। अब लिखिए चौथा भाव, कौन सा भाव? चौथा। 4th हाउस। तो देखो 1 1 4 कर चुके हैं, 2 4 3 4 सब कर चुके हैं, तो 4 5 लिखो। क्या लिखो? 4-5। 4 के बाद कॉमा लगा देना है ना, नहीं तो 45 हो जाएगा। 4, 5। तो देखो चौथा भाव काय का है? मकान का। और 5वां भाव मालूम काय का है? उसमें रहने का। तो लिखो व्यक्ति मकान में गृह प्रवेश करेगा, व्यक्ति मकान गृह में, प्रवेश करेगा। हाँ, जैसे कई लोग मकान खरीद लेते क्या हैं। है सर? फिफ्थ। देखो मकान, 5th हाउस का मकान में घुसने का है, क्योंकि देखो समझो 2 महीने पहले ही मकान खरीद के पटक लिया किसी ने, फिर होता है ना 5 महीने बाद जा रहा रहने, है ना, तो वो, हाँ, तो रहने का सुख जो होता है ना, 5th हाउस से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? फिफ्थ हाउस। 5th हाउस। जैसे कई लोग जिंदगी में मकान खरीद भी लेते हैं लेकिन रहने ही नहीं जा पाते, ठीक है ना, तो क्योंकि 5th हाउस में कोई एंटी प्लेनेट रहता है। देख लो, यदि 5वें भाव में 5वां भाव पीड़ित हो, 5वां भाव पीड़ित। क्या हो? पीड़ित हो, या 5वें भाव में शत्रु ग्रह हो, कौन सा ग्रह हो? शत्रु ग्रह। तो व्यक्ति मकान खरीदने के बाद भी रहने नहीं जा पाता है, रहने, नहीं जा पाता। तो मकान के अंदर घुसना वो रहने के लिए, वो 5th हाउस है।
आ रही बात समझ में? हाँ हम्म, हाँ जी। अब यहाँ पे एक नियम लिख लो केपी का। देखो किसी भी भाव की वृद्धि उससे दूसरा भाव करता है, उससे। दूसरा भाव करते हैं। हाँ, किसी भी भाव की वृद्धि उससे दूसरा भाव करता है। तो चौथे भाव से दूसरा भाव कौन सा है? पांचवा। आ रही हाँ बात समझ में? हाँ तो हाँ, तो मकान खरीदना अलग बात होती है और उसके अंदर रहने का सुख वो अलग बात होती है ना। तो इसीलिए सर देखो आप बोल रहे हो कि हाँ, वो फिर जिंदगी भर अपने घर में नहीं रह पाएगा अगर नहीं 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 ऐसा नहीं। अभी कंक्लूजन पे मत आओ। मैंने क्या बोला था, अपन अभी सब्जियां काट रहे हैं, बना कुछ भी नहीं रहे। याद है ये अच्छा सेंटेंस बोला था? हाँ, अभी एक रफ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ जी, तो एकदम फाइनल कंक्लूजन पे मत जाओ। अब लिखिए, तो 4-5 मतलब समझो आपने कोई नया घर खरीदा और आप अपने नए घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, मतलब गृह प्रवेश कर रहे हो, तो आपको 4-5 आएगा ही आएगा। आगे बस समझ में? हम्म अब लिखिए 4-6, क्या लिखो? 4-6 चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, छठा भाव किराए का है। तो लिखो किराए पर प्रॉपर्टी लेना या देना। प्रॉपर्टी को किराए पर लेना या देना। सिक्स किराए है ना। हाँ, छठा भाव किराए का। तो प्रॉपर्टी को किराए पे लेना या देना। 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 आ गया समझ में यहाँ तक? जी सर। हम्म चलो अब लिख लो 4-6 हो गया। अब लिख लो 4-7 4। 7 7 हाँ जी, अब 4-7 में लिखो। रुक जाओ, 4-6 में अभी 1 मिनट है। ये हो गया 4-6 में। एक दो चीजें और लिख लो 4-6 में। हम्म चौथा भाव प्रॉपर्टी है, छठा भाव क्या है? लोन। तो लिखो प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना, प्रॉपर्टी के लिए। लोन लेना। हाँ जी, ठीक है। हम्म अब नेक्स्ट लिख लीजिए। अब अब लिखिए 4-7 4। 7 हाँ, लिखो पत्नी का ससुराल आना, पत्नी का ससुराल आना। हाँ, मतलब? हाँ ससुराल आना, हाँ। अच्छा ससुराल जाएगी वो। हाँ जी, हाँ। हाँ देखो 7th हाउस का है? पत्नी का। हम्म और 4th हाउस का उसके पति का, उसके। पति का। हाँ तो पत्नी पति के घर गई मतलब ससुराल आई ना। जी। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग क्या? हाँ जी। अभी अगर सुनो ये हो जाए ना, 4-4-10 हो जाए, तो पत्नी अपने ही घर जाएगी, ठीक है। मतलब पत्नी मायके जाएगी, पत्नी। मायके जाएगी। और पति फिर गाएगा, तू मायके मत जाइयो, ठीक है। तो हाँ जी, तो चलो ये आया समझ में। हाँ तो पत्नी पत्नी ससुराल जाएगी। फिर चौथा भाव का है प्रॉपर्टी का, 7th का है पत्नी का। तो लिखो पत्नी पत्नी या पार्टनर या बैंक की मदद से प्रॉपर्टी खरीदेगा। पत्नी, पार्टनर या बैंक की मदद से क्या खरीदेगा? प्रॉपर्टी खरीदेगा। प्रॉपर्टी खरीदेगा। क्योंकि 7th हाउस पत्नी का भी है, पार्टनर का भी और बैंक का भी है। अच्छा, कई बार क्या होता है, संस्था भी रहती, प्राइवेट संस्था है जो फाइनेंस करती ना, तो 7th हाउस संस्था का भी है, काहे का है? संस्था का। हाँ, तो वहां से भी धन ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ यस, एनबीसी बोलते हैं ना, नॉन बैंकिंग हाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। हाँ अब आगे चलते हैं। 4-8 4 8 4-8 होता है मेंटल टेंशन का, मेंटल। टेंशन। क्योंकि चौथा भाव भी ना, चौथा और आठवां। चौथा भाव मानसिक सुख है, लेकिन आठवां भाव टेंशन है, तो इसलिए टेंशन। फिर चौथा भाव गाड़ी का है, आठवां एक्सीडेंट का है, तो लिखो जातक का एक्सीडेंट होना। ठीक लो 4-8 जातक का एक्सीडेंट होना। देख लिया। हम्म अब लिखिए। अब 4-9 वो लिखिए 4-9 क्या लिखिए? 4-9 हाँ जी, 4-9 होता है हायर एजुकेशन।
उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, उच्च शिक्षा। प्राप्त करना। तो जब भी व्यक्ति उस कॉलेज में पढ़ रहा होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, तो 4-9 की दशा आएगी। किसकी दशा आएगी? 4-9 की। हाँ जी। फिर लिखो। हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ जी, हाँ, मतलब कॉलेज कॉलेज कॉलेज। अब अच्छा, हाँ, कॉलेज और यूजी। हाँ, हाँ, ओके। हाँ, मतलब अब स्कूल स्कूल नहीं, कॉलेज। हाँ, हाँ, अब लिखो 4-10, 10। 4-10 लिखो, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री में। प्रोडक्शन करना। हाँ, मैंने बहुत सारे फैक्ट्री मालिकों की पत्रिका देखी है, तो उनको ना 4-10 आता है। 4-10 चौथे भाव से फैक्ट्री देखते हैं, चौथे भाव से क्या देखते हैं? फैक्ट्री। और चौथे ही भाव से प्रोडक्शन भी देखते हैं। और 10th हाउस होता है काम धंधे का, क्या होता है? काम धंधा। हाँ, तो फैक्ट्री प्रोडक्शन करना है ये। सर 4th हाउस से फैक्ट्री कैसे देखते हैं? ये हाउस भी रेडीमेड, देखते हैं ना? ये रेडीमेड लिखा हुआ है केपी में क्या। ओके ठीक ओके। है। और ओके। ना आपका कोई भी दोस्त हो जो फैक्ट्री चलाता है ना, उसकी पत्रिका देख लेना। ठीक है। देखो, फैक्ट्री का मालिक बनने के लिए ना लिख लो 4th और 10th का संबंध जरूरी है। किस किस का संबंध जरूरी है? 4th and 10th। हाँ, यस, फैक्ट्री है ना। तो देखो क्या होता है, फैक्ट्री भी ना एक प्रॉपर्टी होती है, एक बिल्डिंग के रूप में होती है ना फैक्ट्री, क्या कि वो देखो हमारी फैक्ट्री। तो भैया फैक्ट्री एक बिल्डिंग के रूप में होती है, प्रॉपर्टी के रूप में होती है, इसलिए 4th हाउस, इसलिए 4th हाउस। और आपने देखा कई बार फैक्ट्री में मजदूर वहीं रहते हैं, दिन रात वहीं सोते भी वहीं है, क्या है ना। तो इसलिए 4th हाउस, इसलिए। 4th इज फैक्ट्री, 10th इज 10th इज काम धंधा, कर्म, वर्क मतलब। है ना। तो वहां पे कर्म होता है ना, डिस्को डांस तो होता नहीं है क्या। तो इसलिए 4-10। चलो आ गया समझ में। जी। फिर लिखो 4-10 पति पत्नी में प्रेम नहीं होना, पति पत्नी में प्यार नहीं होना। ये हाँ सिर्फ जी, पति लिखिए। पत्नी या ऐसे कपल भी? हाँ जी, कोई भी अपल कपल कुछ भी, हाँ, प्यार नहीं होना। मतलब जैसे पता चला साथ में रह भी रहे हैं, साथ में घूम भी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। रीजन इसका सर वो इसमें 8 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, तो अरे 8 कहाँ से आ गया? अपन तो 4-10 लिखा, क्या लिखा? हाँ वो हाँ दृष्टि। तो, हाँ जी, देखो क्या होता है, चौथा भाव जो है ना, वो 5वें से 12वां है, 5वें से बार। 5वां भाव प्रेम करता है, उससे 12वां चौथा हो गया। हाँ हाँ और 11वां भाव लाभ का होता है, तो उससे 12वां हो गया, 10वां, उससे 12वां हो गया। तो दोनों दोनों 12-12 हो गए ना, इसलिए 12 बज गई। ठीक है, आया समझ में। हाँ जी। तो जैसे कभी कभी हस्बैंड वाइफ को 4-10 चलता है ना, तो उनमें प्रेम नहीं रहता उस समय। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन नहीं रहता है। फिर लिखो 4-11, 11। चौथा भाव का है प्रॉपर्टी का, 11th लाभ। तो लिखो प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी या वाहन का लाभ, प्रॉपर्टी या। वाहन का लाभ। हाँ, लेकिन इसका एक कंप्लीट सूत्र लिख लो, 4-11-12 कंप्लीट सूत्र क्या है? 4-11-12 होगा तभी घर हाँ, खरीदेंगे, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी या खरीदेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदेगा, है ना। लिखो क्या है, लिख लो चौथा भाव प्रॉपर्टी, 11th लाभ, और 12th इन्वेस्टमेंट, 12th। इन्वेस्टमेंट। अच्छा। हाँ, हाँ जी, 4th प्रॉपर्टी, 11th लाभ, 12th इन्वेस्टमेंट। लेकिन देखो क्या होता है, कभी कभी है ना, ये देखो इस फार्मूले में 3 डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है? 3, 4, 11 और 12। लेकिन कभी कभी 2 डिजिट भी आ जाते हैं ना, तो काम हो जाता है, क्योंकि 66% फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। कितना परसेंट फार्मूला कंप्लीट हो जाता है? 66। 66। तो आ मतलब गई बात समझ में। 4-11 भी आएगा तो हो सकता है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बस उनके पास 12 नहीं है, तो 12 क्या, वो किसी और से ले लेंगे, जिस प्लेनेट के पास 12 है उससे ले लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर। जी। यस सर।
हाँ जी, बाद में आप यूटिलाइजिंग बताएंगे ना कि इसमें कोई हाँ, ग्रह अरे नहीं पूरा आ रहा बताएंगे, पूरा, हाँ, पूरी घटनाएं बताएंगे कि हम्म। मकान कब होगा, धन कब आएगा, सब है ना सीधे। ठीक है, एक एक चीज का वो भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी। हाँ, अभी क्योंकि जी अभी तो सर, जी। क्लास की स्टार्टिंग है ना, तो भैया पहले बेसिक, पहले हम्म। एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, है ना बच्चों टाइप। हाँ, बिल्कुल। चलो यहाँ तक क्लियर। जी। जी सर। हाँ जी, तो अपन कौन से भाव तक आ गए थे? 11 तक। अब लिखो 4-11 4-12, 4-4-12 लिख लो, 12 4-12 भी लिख लो। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी या, वाहन खरीदना। क्योंकि चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी। और 12th इन्वेस्टमेंट, 12th। इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, आ गया समझ में सबको? अब हेडिंग लिखिए पांचवा भाव। कौन सा भाव? 5th हाउस। हाँ, अब पांचवे भाव में लिखो पहले फार्मूला 5-6। 5 6। 5-6 का मतलब क्या होता है? देखो छठा भाव बीमारी है, लेकिन पांचवा उससे 12वां है, तो बीमारी, बीमारी खत्म होना। तो इसमें 5-6 में लिख लो बीमारी खत्म होना, बीमारी। खत्म होना। फिर छठा भाव का एक है कर्जे का, और पांचवा उससे 12वां है, तो कर्ज खत्म होना, कर्ज। खत्म होना। तो कर्ज खत्म होना, बीमारी खत्म होना। ठीक है, फिर छठा भाव नौकरी का है, छठा भाव का है, नौकरी का। नौकरी लेकिन पांचवा भाव उसको टक्कर मार रहा है, तो लिख लो व्यक्ति की नौकरी छूट सकती है, नौकरी। छूट छूट सकती है। सकती है। हाँ, तो जब नौकरी वोकरी छूटती है ना, तो 5-6 की दशा आती है। आ रही बात समझ में? हाँ जी। अच्छा, देखो हमारे गुरुजी क्या करते थे मालूम है? उनको फाइव, ज्योतिष में तो एक्सपर्ट थे वो। तो जैसे ही 5-6 की दशा आती थी, वो फटाफट कर्जा ले लेते थे। अरे यार 2 लाख रुपए तो दे, अरे यार 5 लाख रुपए तो दे, क्योंकि उनको मालूम रहता था कि 5-6 चल रहा है, मतलब हाँ कर्ज जी, खत्म हो जाएगा, कर्ज। खत्म हो जाएगा। वो इतने श्योर रहते थे। तो लिख लो 5-6 में ना फटाफट कर्जे ले लेना चाहिए, कर्जे। ले लेना चाहिए। ओ अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन भैया 5-6 चल रहा हो अब तक ही चुका भी देना चाहिए ना। ऐसा यस नहीं कि सर। 5-6 खत्म हो गया क्या। यस सर। आगे बात समझ में? हाँ जी। हाँ, अब देखो एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। 5-6 में लिख लो पार्ट टाइम जॉब। 5-6 क्या होता है? पार्ट टाइम। पार्ट टाइम। हाँ, क्योंकि देखो छठा भाव नौकरी का होता है, लेकिन पांचवा उसको टक्कर मार रहा है ना, मतलब नौकरी को कट कर दिया। तो कट कर दिया मतलब पार्ट 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 टाइम कर दिया। क्या कर दिया? है ना? तो ये जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना, उनके 5-6 चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं? 5-6। और देखो पार्ट टाइम वाले का है ना, वो भी नहीं रहती, गारंटी नहीं रहती है, उसको कभी भी बोल देते हैं भैया कल से मत आना। क्या? तो ये भी एक नाटक रहता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फार्मूला लिखो, 3-5-6। ये मेरी कुंडली में है, 3। 5-6। अब लिखो 3 मतलब होता है घर, घर के पास में, घर के पास में। और 5-5-6 होता है पार्ट टाइम नौकरी। तो घर के पड़ोस में पार्ट टाइम नौकरी, घर के पड़ोस में। पार्ट टाइम पार्ट टाइम नौकरी। हाँ, तो पहले मैं स्कूल का टीचर था, तो हम स्कूल में, हम स्कूल सारे पार्ट टाइम ही रहते हैं, क्योंकि पूरे डे थोड़ी रहते, बस हाफ डे ही रहते हैं वो, है ना? यस यस सर। हाँ जी, तो 3-5-6 किसी का भी दिखेगा ना, तो मतलब वो घर के पास पार्ट टाइम नौकरी करेगा। हम्म चलो, घर के पास मतलब बस स्कूटर से ही चले जाओ, ज्यादा हम्म। दूर नहीं, है ना? हाँ। यस सर। अब 5-6 हो गया। अब लिख लो 5-5-7। 5 7। 7 लिखो लव मैरिज, लव। मैरिज। मैरिज। क्योंकि पांचवा भाव लव का है और सातवां मैरिज, है ना? लेकिन इसमें कंप्लीट फार्मूला लिख लो सब लव मैरिज का। 5-7-11, 5-7। 11। ये कंप्लीट फार्मूला है। क्लियर? यस सर। मतलब ये क्या चलो शादी से लाभ ऐसा वाला कुछ है? विश फुलफिलमेंट। देखो पांचवा क्या है? लव, लव 7th मैरिज, लव मैरिज का लाभ, लव मैरिज का। लाभ। हाँ। इच्छा पूर्ति। हाँ, शादी से तो आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ। ठीक है, लव मैरिज का लाभ। ठीक है, आया समझ में? हाँ जी। अब लिखो 5-8। 5 8
हाँ, अब देखो 5 क्या होता है, लव होता है। 8वां क्या होता है, गुप्त। तो लिखो गुप्त प्रेम। गुप्त गुप्त प्रेम। मतलब ब्रैकेट में लिख लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल, अफेयर। हाँ, जो किसी को पता नहीं हो, है ना। ठीक है, तो 5, फिर लिखो 5-8 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिर 5-8 है ना, उसका भी होता है बेरोजगारी का फार्मूला। इसका होता है बेरोजगारी मतलब हाँ, बेरोजगारी। फिर लिख लो धन की कमी। धन की, कमी। अच्छा, इसका कंप्लीट फार्मूला लिख लो। कंप्लीट फार्मूला 5-8-12 होता है। क्या होता है? 5-8-12। हाँ, किसी को भी 5-8-12 चल रहा है तो बोल देना भैया बेरोजगार चल रहे हो क्या। ठीक यस सर। है ना। तो 5-8-12 बेरोजगारी का भी है, 5-8-12 अवैध संबंध का भी है, 5-8-12 धन की कमी का भी है। धन की, कॉमिका। देखो इसमें याद रखो 3 फार्मूले बहुत खतरनाक है केपी में। 4-8-12, 5-8-12 और 6-8-12। आ रही बात समझ में? हाँ जी। हाँ, लिखोगे इनको सिस्टमेटिक, लिखो इन तीनों को। लिखा ही सर। इनको लिखो, पहले लिखो 4-8-12। क्या लिखो? 4-8-12। 4-8-12 में लिख लो वाहन एक्सीडेंट और मानसिक तनाव। और मानसिक, तनाव। हाँ, जो जब किसी को बहुत भयंकर मेंटल टेंशन रहता है ना, 4-8-12 चलता है। फिर लिखो 5-8-12। 5-8-12 बेरोजगारी या धन की कमी। धन की, कमी। जैसे हाँ, व्यापार कर रहा है तो व्यापार नहीं चलेगा, नौकरी कर रहा है नौकरी नहीं चलेगी। अब लिखो 6-8-12। 6-8 12। 6-8-12 बीमारी, झगड़े। लिख लो बीमारी, झगड़े, कोर्ट केस, ऑपरेशन। ये तो खतरनाक फार्मूला है। आ रही है बस समझ में? हम्म। तो ये बहुत खराब होते हैं। 4-8-12, 5-8-12, 6-8-12। ठीक है, ये केपी के सबसे खतरनाक फार्मूले यही है। चलो अब वापस अपन 5वें भाव पे आते हैं। 5वें भाव पे कहाँ तक किया था अपन ने? 5-8। हाँ जी, 5-8 किया था ना। अब लिख लो 5-9। 5, 9। देखो 5-9 होता है ज्योतिष, शिक्षा। ज्योतिष सीखना। नहीं, ज्योतिष सीखना नहीं, ज्योतिष शिक्षा। ज्योतिष, शिक्षा। हाँ, कमीशन, पूजा पाठ। कमीशन पूजा पाठ। मतलब व्यक्ति ज्योतिष का काम कर सकता है, शिक्षा कर सकता है, सलाह कर सकता है, सलाह देने का काम, पूजा पाठ का, है ना, कमीशन का। फिर 5-9 होता है कॉम्प्रोमाइज का फार्मूला, समझौते का। इसका होता है, कॉम्प्रोमाइज का। हाँ, मतलब समझो दो जनों में खूब झगड़ा हो गया और 5-9 आ गया एक को, तो कॉम्प्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हाँ। हाँ जी। फिर 5-9 होता है लविंग एंड केयरिंग नेचर। लविंग एंड, केयरिंग नेचर। हाँ, मतलब जिसके पास 5-9 ज्यादा होगा ना, वो ऐसा लविंग केयरिंग रहेगा कि क्या हो गया तेरे को, बता मुझे, बता क्या है ना, ऐसे केयरिंग नेचर रहेगा उसका। ठीक है, हम्म। चलो 5-9 समझ में आ गया देखो। वो सॉरी, 5-9 समझ में आ गया आपको। हम्म। अब लिखिए 5-10। 5, 10। अब देखो 5-10 में क्या होगा। देखो संतान में रुकावट। संतान में, मतलब कंसीव करने में रुकावट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि किसी भी लेवल पे रुकावट आ सकती है, मिस कैरेज, वेज कैरेज, है ना, कुछ भी। हम्म। क्योंकि क्योंकि 10वां भाव वहां से छठा है ना, वहां से क्या है, 10। 5वें भाव से छठा, 5वें से छठा है, देख लो। हाँ। तो ये। इसलिए है ना, हम्म। तो उसको उसको वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हम्म। चलिए अब आगे लिखिए। शेयर सट्टा लॉटरी। शेयर सट्टा, इसी में। हाँ, इसी में शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान।
शेयर सट्टा लॉटरी में क्या होना? नुकसान होना। हाँ, क्योंकि छठा भाव है, पांचवें भाव से देखते हैं शेयर सट्टा लॉटरी, और 10वां भाव वहां से टक्कर मारता है ना। हाँ, तो ये 5-10 में ऐसा होगा। लेकिन 5-10 में दूसरा पॉजिटिव पॉइंट लिख लो, व्यक्ति को बड़ी पोस्ट मिलना। व्यक्ति को बड़ी पोस्ट मिलना। देखो, 5वां भाव बड़ी पोस्ट का होता है, 5वां भाव, बड़ी पोस्ट का। और 10वां भाव कर्म का होता है, कर्म मतलब काम धंधा। तो 5-10 बड़ी पोस्ट का भी फार्मूला है। फिर अगर कोई नेता है, उसको 5-10 आ गया, तो लिखो मंत्री पद मिलना। कौन सा मिलना? मंत्री पद।